ओम श्री गणेशाय नमः। श्री मत्स्य महापुराणे सप्तचत्वरिंशदधिकशततमोऽध्याय। वराङ्गोवाच। त्रासिता सम्यपवीतास्यं ताडिता पीडितापि च रौद्रेण देवराजेन नष्टनाथेव भूरिशा दुःखपारं पश्यन्ति प्राणसंयुक्तो व्यवस्थिता पुत्रं मे तारकं देहि दुःखशोकमहार्णवात् एव मुक्त स दैत्येन्द्रे कोपव्याकुललोचना शक्तोऽपि देवराजस्य प्रतिकर्तुमहासुरा तपाकर्तुं पुनर्दैत्यो व्यवस्थ्य महाबला ज्ञात्वा तु तस्य सङ्कल्पं ब्रह्मा क्रूरतरं पुनः आजगाम तदा तत्र यत्रासोदितिनन्दन उवाच तस्मै भगवान् प्रभुर्मधुरया गिरा ब्रह्मोवाच। किमर्थं पुत्र भूयस्त्वं नेयं क्रूरमिच्छसि आहाराभिमुखो दैत्य तनो ब्रूहि महाव्रत यावत् बद्धसहस्रेण निराहारस्य यत् फलं शनेनैकेन तल्भयं त्यक्त्वा आहारमुपस्थितं त्यागो वा प्राप्तकामनां कामेभ्यो न तथा कुरु यथा प्राप्तं परित्यज्य कामं कमल्लोचन श्रुत्वैतद् ब्रह्मणो वाक्यं दैत्य प्राञ्जलिर्ब्रवीत् चिन्तय तपस्या युक्तो हृति ब्रह्मा मुखे ऋतम्। प्रजाङ्गुवाच। उत्थितेन मया दृष्टा समाधानात् त्वदाज्ञया महिषी भीषिता दीना रुदती शाखिनस्थले सामयोक्ता तु तन्वङ्गी दूयमानेन चेतसा किमेवं वर्तसे भीरुवत्वं किं चिकीर्षसि इत्युक्ता सा मया देव प्रोवाच सखलिक्ता शरं वाक्यं वाचस्पते भीता तन्वङ्गी हेतुसंहितं त्रास्तिस्तात् सम्यपविद्विद्वास्मै कर्षिता पीडितास्मि च रौद्रेण देवराजेन नष्टनाथेव भूरिशा दुःखसयान्तं पश्यन्ति प्राणान् सत्युक्तं व्यवस्थिता पुत्रं मे तारकां देहि हासमाद दुःखमहार्णवात् एव मुक्तस्तु संक्षुब्धस्तस्या ऊर्ध्वार्थमुद्यता तपो घोरं करिष्यामि जयाय त्रिदिवोकसाम् एतच्छ्रुत्वा वचो देवा पदं गर्भोदवस्तदा उवाच दैत्यराजानं श्रतुरानना ब्रह्मोवाच। अलं ते तपसा वत्समा कलेशे दुस्तरे विष पुत्रस्ते तारको नाम भविष्यति महाबला देवसी मन्नतीनां दूधमिल्लस्य विमोक्षणा इत्युक्तो दैत्यनाथस्तु प्रणिपत्य पितामहम् आगत्यानन्दयामास महिषीं हर्षितानना दम्ति कृतार्थो तु जग्मतु स्वाश्रममुदा व्रजाङ्गे नाहितं गर्भं वराङ्गी वर्णिनी पूर्णं वर्षसहस्रं च ददात् रोदर एव हि ततो वर्षसहस्रान्ते वराङ्गी सुषुवे सुतं जायमाने तु दैत्येन्द्रे तस्मिल्लोकभयङ्करे चचाल सकला पृथ्वी समुद्राक्ष च कम्पिरे परे
चेलुमर्हयितिर्धरा सर्वे बहुवार्ताक्ष भीक्षणा जयपुरजप्यं मुनिवरा ने दुर्बला मृगा अपि चन्द्रसूर्यो जहुक्रान्ति सनिहारादिशो भवन् जाते महासुरे तस्मिन् सर्वे चापि महासुरा मूर्हषितास्तत्र तथा चासुरयोषिता जगुहर्षसमाविष्टा ननिर्दश्रा सुरांगना ततो महोत्सवो जातो दान्वनानातिज्योतमा विष्णुन मनसो देवा समहेन्द्रास्तदा भवन् वरांगी सब सुन्तं दृष्टा हर्षेणापूरिता तदा बहुमेनेन देवेन्द्र विजयं तु तदैव सा जातमात्रस्तु दैत्येन्द्र स्तारकषण्डविक्रमा अभिषिक्तो सुरे सर्वे कुजं महेशादिभिः सर्वासुरमहाराज पृथ्वीतुलन्नक्षमे स तु प्रापय महाराज्यं तारको मुनिसत्तमा उवाच दानवश्रेष्ठान् युक्तियुक्तमिदं वचा इति श्रीमद् महापुराणे तारकासुरोपाख्याने तारकोत्पत्ति नाम सप्तचत्वारिंशदधिकशततमो अध्याय। हिंदी अनुवाद। वारंगी बोली, पतिदेव क्रूर स्वभाव वाले देवराज इंद्र ने मुझे एक अनाथ विधवा की तरह बहुत प्रकार से डराया है, अपमानित किया है, ताड़ना दी है और कष्ट पहुंचाया है। इसलिए दुख का अंत न देखकर मैं अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए उद्यत हूँ। अंत मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो मेरा इस दुख एवं शोक रूप महासागर से उद्धार करने में समर्थ हो। पत्नी द्वारा ऐसा कहे जाने पर दैत्यराज व्रजांग का हृदय क्रोध से व्याकुल हो गया। यद्यपि महासुर व्रजांग देवराज इंद्र से बदला चुकाने में समर्थ था, तथापि उस महाबली दैत्य ने पुनः तप करने का ही निश्चय किया। तब सामर्थ्यशाली भगवान ब्रह्मा उसके उस क्रूरतर विचार को जानकर फिर जहाँ ये दिति पुत्र व्रजांग स्थित था वहां आ पहुंचे और उससे मधुर वाणी में बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम तो तब से निवृत्त हो भोजन करने जा रहे थे, फिर तुम पुनः कठोर नियम में किस कारण से तत्पर होना चाहते हो? महाव्रतधारी दैत्यराज, वह कारण मुझे बतलाओ। कमल लोचन, 1000 वर्ष तक निराहार रहने का जो फल होता है वह सामने उपस्थित आहार का त्याग कर देने से क्षण मात्र में ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि अप्राप्त मनोरथ वालों का त्याग उतना महत्वपूर्ण नहीं माना जाता जितना प्राप्त कामना वाले का त्याग वरिष्ठ होता है। ब्रह्मा की ऐसी बात सुनकर तपस्वी दैत्यराज व्रजांग उस ब्राह्मण वाणी का हृदय में विचार करते हुए हाथ जोड़कर बोला। व्रजांग ने कहा, भगवान, आपकी आज्ञा से समाधि से विरत होने पर मैंने देखा कि मेरी पटरानी वरांगी एक वृक्ष के नीचे बैठी हुई दीन भाव से भयभीत होकर रो रही है। ये देखकर मेरा मन दुखी हो गया। तब मैंने उस सुंदरी से पूछा, भीरू, तुम क्यों ऐसी दिशा में पड़ी हो? मुझे बतलाओ तो सही, तुम क्या करना चाहती हो? वाणी के अधीश्वर देव, मेरे ऐसा पूछने पर भयभीत हुई सुंदरी वरांगनी ने लड़खड़ाते हुए शब्दों में कारण बतलाते हुए कहा, है कि नाथ देवराज इंद्र ने निर्दय होकर मुझे अनाथ नारी की तरह अनेक प्रकार से डराया, अपमानित किया है, घसीटा है और कष्ट पहुंचाया। दुख का अंत ना देखकर मैं प्राण त्याग करने को उद्यत हो गई हूँ। इसलिए मुझे इस दुख रूपी महासागर से उद्धार करने वाला पुत्र प्रदान कीजिए। उसके ऐसा कहने पर मेरा मन सूक्ष्म बुद्ध हो उठा है, इसलिए मैं उसे पुत्र प्रदान करने के लिए उद्यत हो देवताओं पर विजय पाने के लिए घोर तप करूंगा। उसकी ये बात सुनकर पद संभव चतुर्मुख ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उस दैत्यराज से बोले। ब्रह्मा ने कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या पूरी हो चुकी है, अब तुम उस दुस्तर कलेशपूर्ण कार्य में मत प्रविष्ट हो। तुम्हें तारक नाम का ऐसा महाबली पुत्र प्राप्त होगा जो देवांगनाओं के केश कला को खोल देने वाला होगा, अर्थात उन्हें विधवा की परिस्थिति में ला देगा। ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दैत्यराज व्रजांग का मुख हर्ष से खिल उठा। तब वह ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणिपात करके अपनी पटरानी वरांगी के पास आया और उसने पुत्र प्राप्ति के वरदान की बात बतलाकर उसे आनंदित किया। तत्पश्चात दोनों पति पत्नी कृतार्थ होकर प्रसन्नता पूर्वक अपने आश्रम को लौट गए।
समय अनुसार विराजन द्वारा स्थापित किए गए गर्भ को सुंदरी विरांग पूरे 1000 वर्षों तक अपने उदर में धारण किए रही। 1000 वर्ष पूरे होने पर विरांगनी ने पुत्र उत्पन्न किया। उस लोक भयंकर दैत्येंद्र के जन्म लेते ही सारी पृथ्वी डगमगा उठी, अर्थात भूकंप आ गया। समुद्रों में ज्वार भाटा उठने लगी, सभी पर्वत विचलित हो उठे, भयावना झंझावत बहने लगा। श्रेष्ठ मुनिगण शांतर जप करने लगे। सर्प तथा वन्य पशु आदि भी उच्च स्वर से शब्द करने लगे। चंद्रमा और सूर्य की कांति फीकी पड़ गई तथा दिशाओं में कुहासा छा गया। दिज्वरों उस महासुर के जन्म लेने पर सभी प्रधान असुर हर्ष से भरे हुए वहां आ पहुंचे। उनके साथ राक्षसियां भी थी। हर्ष से फूली हुई उन असुरों असुरांगनाओं में कुछ तो नाचने लगी और कुछ गाने लगी। इस प्रकार वहां दानवों का महोत्सव प्रारंभ हो गया। ये देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं का मन खिल उठा। उधर वरांगनी अपने पुत्र का मुख देखकर हर्ष से भर गई। उसी समय वह देवराज इंद्र की विजय को तुच्छ मानने लगी। प्रचंड पराक्रमी दैत्यराज तारक जन्म लेते ही पृथ्वी को भी उठा लेने में समर्थ कुजम्ब और महर्षि आदि सभी प्रधान असुरों द्वारा संपूर्ण असुरों के सम्राट पद पर अभिषेक कर दिया गया। मुनिवरों तब उस महान राज्य का अधिकार पाकर कर तारक उन दानव श्रेष्ठों से ऐसा युक्ति संगत वचन बोला। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण के तारकासुर उपाख्यान में तारकोत्पत्ति नामक 147वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय।